सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम एक ऐसी महिला की बात करेंगे जिन्होंने अपने साहस से महिलाओं की आज़ादी के लिए, महिलाओं की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और उसका फल बहुत सारी महिलाओं को मिला। तो वो कहानी है शाहबानो की। अगर हम उनके बैकग्राउंड की बात करें तो शाहबानो एक ऐसी महिला थी जो इंदौर के मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई थी। वो उनकी जब उनकी शादी का टाइम आया तो उनकी शादी एक मोहम्मद अहमद नाम के इंसान से हुई, जो कि वहाँ का एक फेमस लॉयर था। इंदौर के कोर्ट का एक बहुत ही फेमस लॉयर था मोहम्मद अहमद। सब कुछ बहुत अच्छा चला। 40 साल तक उनकी शादी शादी बहुत अच्छी चली। उनके 5 बच्चे हुए, जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां थी। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जिन्होंने उनकी नींव को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि मोहम्मद अहमद, जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने एक महिला से शादी कर ली, जो कि उनसे उम्र में बहुत छोटी थी। शाहबानो जब भी कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन उनके पति ने उनको धक्के मार के घर से निकाल दिया। अब वो महिला, जिसके पास 5 बच्चे थे और बच्चे भी इतने बड़े नहीं थे कि वो अपनी माँ को सपोर्ट कर सके, वो बेचारी बेसहारा कहाँ कहाँ भटकती। जब उन्होंने अपने पति से मांग करी कि उनको सपोर्ट देना चाहिए, तो उनके पति ने तलाक बिद्दत के तहत 3 बार तलाक 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 कह के शादी को कैंसिल कर दिया। मतलब उनसे, शाहबानो से उन्होंने डिवोर्स ले लिया। अब शाहबानो हमेशा से उन्होंने अपने पति की खिदमत करी 40 साल से। उनके पास कोई ऐसी स्किल नहीं थी जिसके सहारे वो अपना जीवन पाल सकें, अपने नौकरी कर सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। तो वो क्या करती। लेकिन क्या कहते हैं ना कि हम इंसानों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और उन्हीं की करेज की वजह से, शाहबानो के करेज की वजह से उन्होंने हिम्मत करी और वो कोर्ट में पहुंची। जब वो कोर्ट में पहुंची, सबसे पहले वो इंदौर के लोकल कोर्ट में पहुंची। जब वो इंदौर के लोकल कोर्ट में पहुंची, तो लोकल कोर्ट ने कहा कि हाँ, मेंटेनेंस दिया जाएगा। और लोकल कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 25 रुपये हर महीने, जो इंदौर लोकल कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 25 रुपये हर महीने उनके पति, हस्बैंड, जो एक्स हस्बैंड हैं, वो उनको देंगे। अब ये अमाउंट सुनने में कितना अजीब लगता है कि सिर्फ 25 रुपये। तो उन्होंने अपील करी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। जब उन्होंने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में अपील करी, तो उन्होंने भी चीज़ जानी और उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस को बढ़ा देना चाहिए। उन्होंने मेंटेनेंस को 179 रुपये हर महीने कर दिया। लेकिन उनके पति जो लॉयर थे, उनको लगने लगा कि कहीं ये और आगे जाके पैसे डिमांड ना करे, और मैं ये पैसे क्यों दूँ क्या। तो उन्होंने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में। उनके पति ने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट सुनाया जिसने उनके पैरों तले ज़मीन खिसक ली। उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई ये सुन के, कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 1985 में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गारंटी के तहत अगर महिला अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके, तो ये पति की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको मेंटेनेंस दे, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट दे। जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, अब क्या आपको लगता है कि लोग इस चीज़ को पचा पाते कि एक महिला ने हमारे अपोजिट खड़ी हुई और वो जीत भी गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट लिया? नहीं। तो धर्म के बहुत सारे रक्षक और भी लोग खड़े हो गए इसके अपोजिट में। इसका बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई इस चीज़ को लेके। तो प्रेशर में आके जो हमारी सरकार थी, उन लोगों को अपीज़ करने के लिए, उन लोगों के फेवर में बोलने के लिए, उन लोगों को बहलाने पुचकाने के लिए, सरकार ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पास किया। इस कानून के तहत ये था कि सिर्फ इद्दत के टाइम तक ही जो पति है, वो अपनी पत्नी को, जो कि एक्स वाइफ है, उसको सपोर्ट करेगा। अब इद्दत का टाइम क्या होता है? इद्दत का टाइम होता है कि डाइवोर्स के बाद 3 महीने तक, सिर्फ 3 महीने तक ही वो उसको सपोर्ट करेगा, और उसके बाद नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि उसके बाद कौन सपोर्ट करेगा? तो एक्ट में ये कहा गया कि उसके बाद उसके ब्लड रिलेटिव्स हैं, वो उसको सपोर्ट करेंगे, और वक्फ, जो कि मुस्लिम बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड उनको सपोर्ट करेगा।
अब इशू ये आता है कि ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है जो सपोर्ट करने को तैयार हो जाए, किसी ने उसकी सपोर्ट नहीं की, शाहबानू का किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और वक्फ बोर्ड के पास भी जाओ तो वो बहुत टाइम लगा लेते हैं चीज़ों को प्रोसेस करने में। और लेकिन उसको इंस्टेंट या उसको उसको सपोर्ट चाहिए था कि कांस्टेंट उसको मेंटेनेंस मिलती रहे। तो शाहबानू ने इस चीज़ के ऊपर लड़ाई लड़ी और उसके साहस की वजह से बहुत सारी महिलाएं इस चंगुल से निकल पाईं। तो अब क्या हुआ आखिर में कि क्या महिला को मेंटेनेंस मिली? तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 2001 सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाइड कर दिया कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कि अगर कोई महिला अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रही है तो ये उसके पति की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। तो हमने देखा कि किस तरीके से शाहबानू ने एक लड़ाई लड़ी जिसका फल बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को और बहुत सारी अन्य महिलाओं को भी हुआ। तो क्या सीआरपीसी का सेक्शन 125 सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए या मुस्लिम महिलाओं के लिए लागू है? नहीं, ये हर धर्म के लिए लागू है। अगर किसी भी धर्म में कोई आदमी किसी औरत को डिवोर्स दे देता है और वो महिला इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पति की कि वो उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। तो ये था शाहबानू केस। क्योंकि रिसेंटली एक मूवी आ रही है हक नाम की इस टॉपिक को लेके, शाहबानू केस को लेके, तो आई थॉट कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप सबको पता चले कि आखिर शाहबानू का केस क्या था और कैसे उनके साहस ने बहुत सारी महिलाओं की ज़िंदगी को आसान बना दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे बहुत आगे तक ले जा सकता है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।